अरे रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो अध्यात्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। जानत तुम्हें हो जाइए तो पक्की। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बस इतनी बात तुम समझ लो। हमारा नाम प्रेमानंद है। प्रेमा एक हमने देखा था, पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे, तो वहां उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मारता, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम में से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको और कहा ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। तो गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको, जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का ये यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। को सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे।